नमस्कार। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 1 फरवरी 2026। जैसा कि हम हर रोज करते हैं, पहले हम आज की सारी जरूरी खबरें थ्योरी फॉर्मेट में देखेंगे और फिर लास्ट में एक एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, आज की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ। डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव चलने में लगा दो। याद रखिए, जब लक्ष्य साफ होता है ना, तो रास्ता अपने आप बन जाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलिए फटाफट जनवरी महीने के कुछ जरूरी दिन रिवाइज कर लेते हैं। 30 जनवरी को था शहीद दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस। ये बस एक छोटा सा क्विक रिवीजन था। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेक्शन और देखते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों से क्या बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर आ रही है उत्तराखंड से, जिसे एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देख लेते हैं। यहाँ की राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ संजीवनी हेली एम्बुलेंस सेवा जैसी योजनाएं भी चल रही हैं। और हाँ, फेमस जिम कॉर्बेट और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी तो यही हैं। अब चलते हैं असम की ओर। यहाँ चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री अतिली द्वितीय योजना शुरू की गई है। और आपको पता है, असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है और यहीं पर है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। पूर्वोत्तर से एक और बहुत ही शानदार खबर। मेघालय के जो अनोखे लिविंग रूट ब्रिज हैं, जिन्हें जिंगकियांग जी भी कहते हैं, उन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये वाकई में कमाल है। वैसे क्या आप जानते हैं कि मेघालय का मतलब ही होता है बादलों का घर और इसकी राजधानी शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने भारत का पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी सिस्टम लॉन्च किया है। मतलब अब पढ़ाई और भी स्मार्ट होने वाली है। इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स ये हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और लखनऊ देश का पहला जीरो वेस्ट बेस्ड डम्प शहर है। प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए नागालैंड से एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर आई है। यहाँ होया नागाएंसिस नाम के पौधे की एक बिल्कुल नई प्रजाति खोजी गई है। ये हमारी बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। नागालैंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी कोहिमा है। यहीं पर फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है और मिशन वाटरशेड प्रोजेक्ट भी यहीं चल रहा है। अब रुख करते हैं उड़ीसा का, जहां सरकार ने पारदर्शिता के लिए समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि फंड्स और प्रोजेक्ट्स पर रियल टाइम में नजर रखी जा सकेगी। उड़ीसा के बारे में दो और जरूरी बातें। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील और विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर दोनों यहीं पर हैं। तो ये थी राज्यों से जुड़ी कुछ अहम खबरें। अब हम अपने अगले सेक्शन में चल रहे हैं, जहां हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जरूरी घटनाओं पर बात करेंगे। इस स्लाइड पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। पहली है अपॉइंटमेंट। आईपीएस पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन गए हैं। और दूसरी, डिफेंस से जुड़ी एक गर्व की बात। हंसाजा शर्मा रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। साथ में यह भी याद रखिएगा कि आर्मी डे 15 जनवरी और नेवी डे 4 दिसंबर को होता है। अब एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। यह एक बड़ा डेवलपमेंट है। यूरोपियन यूनियन ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल मूव है। ईरान के बारे में कुछ फैक्ट्स। राजधानी तेहरान है, करेंसी ईरानी रियाल है और वहां के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेश्कियान। और अब कला और संस्कृति की दुनिया से एक खबर। नई दिल्ली में स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां एडिशन हुआ, जिसका मेन फोकस यूथ सिनेमा पर था। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे तेज सेक्शन में, रैपिड फायर। यहां हम कुछ वन लाइनर्स देखेंगे और फिर मैं पूछूंगी आज का सवाल। तो एकदम तैयार हो जाइए। और रैपिड फायर शुरू। सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? मंगलुरु। चेस की दुनिया में आर्यन भारत के 92 एक ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इकोनॉमी के फ्रंट पर एक जबरदस्त खबर। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। ये सच में एक शानदार उपलब्धि है।
और अब वो सवाल जिसका सब इंतजार कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, किस राज्य ने साल 2026 को कृषि वर्ष यानी एग्रीकल्चर ईयर घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा या डी उत्तर प्रदेश। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ा डिटेल में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे सेशन की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, टारगेट एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। चलिए अब 1 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज देखते हैं। टारगेट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। यहां हम दिन की जो सबसे जरूरी घटनाएं होती हैं ना, उन्हें सवालों के जरिए समझेंगे। तो आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमने सारे सवालों को कुछ खास हिस्सों में बांट दिया है, जैसे कि नेशनल न्यूज, साइंस, स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह। इससे क्या होगा, चीजों को समझने और याद रखने में आसानी होगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन 1, राष्ट्रीय एवं राज्य समाचार। देखते हैं कि देश और राज्यों में क्या क्या खास हुआ है। तो पहला सवाल यह है कि हाल ही में किस राज्य को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है? सोचिए जरा। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। यह अवार्ड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लीडरशिप में जो काम हुए हैं उसके लिए मिला है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, उत्तराखंड ने बाहरी गाड़ियों पर ग्रीन सेस लगाना भी शुरू कर दिया है और संजीवनी नाम से एक हेली एम्बुलेंस सर्विस भी लॉन्च की है। काफी कुछ हो रहा है वहां। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम ये 4 बागान में काम करने वालों के लिए किस राज्य में शुरू की गई है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। ये स्कीम खास तौर पर चाय बागान के वर्कर्स को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए है। वैसे असम की बात हो तो काजीरंगा नेशनल पार्क और वहां का फेमस बिहू फेस्टिवल ये तो याद ही आते हैं। चलिए अब आते हैं अपने 8वें सवाल पर। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहां लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। आपको याद होगा, यह स्कीम कोविड-19 के टाइम पर स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए शुरू की गई थी। और केरल की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जैसी पहले भी वहीं से जुड़ी हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 10। प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक समीक्षा पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो ये किस राज्य ने किया है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा। देखिए, इस पोर्टल का मकसद सरकारी प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी लाना है। और उड़ीसा का नाम आते ही जाहिर है हमें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक और फेमस कोणार्क सन टेम्पल की याद आ जाती है। अगला सवाल है, स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल या SIFF के 12th एडिशन से जुड़ा हुआ। ये कहां पर हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। और इसका मकसद बहुत ही अच्छा है, बच्चों और युवाओं के लिए वैल्यू बेस्ड सिनेमा को प्रमोट करना। ये तो सबको पता होना चाहिए। 2026 के रिपब्लिक डे परेड में किस राज्य की झांकी को पहला प्राइज मिला? जी हां, सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। उनकी झांकी का थीम था राज्य की कल्चरल और हिस्टोरिकल विरासत को दिखाना। और मानना पड़ेगा, क्या शानदार प्रदर्शन था। चलिए अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। देखते हैं इस फील्ड में क्या क्या नया हो रहा है। अच्छा, ये सवाल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किस राज्य के फेमस लिविंग रूट ब्रिजेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया है? जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय। इन्हें वहां जिंकिंग जेरी भी कहते हैं। सच में ये पुल नेचर और इंसानी इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। अब टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक सवाल, इंडिया की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहां लॉन्च हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेरठ। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मतलब CCSU में शुरू की गई है, जहां AI टूल्स का ट्रायल भी स्टार्ट हो गया है। ये तो एजुकेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम है। अगला सवाल एनवायरनमेंट से। होया नागायेंसिस नाम के एक नए पौधे की प्रजाति खोजी गई है, तो ये किस राज्य में मिली है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड। ये खोज दिखाती है कि उस राज्य की बायोडायवर्सिटी कितनी रिच है। और हां, नागालैंड का नाम आते ही फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल तो याद ही आ जाता है। तो अब हम आ गए हैं अपने तीसरे सेक्शन में, चर्चित व्यक्ति एवं खेल। यहां हम कुछ खास लोगों और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 5,
आईपीएस पीयूष पांडे को हाल ही में किस राज्य का नया डीजीपी बनाया गया है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। और हाँ, इसी से जुड़ी एक और जरूरी नियुक्ति भी याद रखिएगा। तरुण गर्ग को हुंडई मोटर इंडिया का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, हंसाजा शर्मा। ये डिफेंस सेक्टर में महिलाओं की बढ़ती ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। स्पोर्ट्स की दुनिया से एक और सवाल। हाल ही में इंडिया के 92nd चेस ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्यन वार्ष्णे। उन्होंने 2500 ईएलओ रेटिंग का जो आंकड़ा होता है ना, उसे पार करके ये टाइटल हासिल किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। चलिए अब चलते हैं हमारे चौथे सेक्शन यानी कि इंटरनेशनल सीन की तरफ। देखते हैं दुनिया भर में क्या अहम खबरें चल रही हैं। सवाल नंबर 9 ये है कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने किस देश के आईआरजीसी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, ईरान। आपको बता दें कि आईआरजीसी का पूरा नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल खबर। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने वाला बिल पास किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। अब वहां बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने के लिए अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी। वैसे ऑस्ट्रेलिया में यह लिमिट 16 साल है, तो थोड़ा सा अलग है। और अब आज का हमारा आखिरी सवाल। साल 2026 के लिए दुनिया की सबसे सेफ एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, इतिहाद एयरवेज। और इसके साथ साथ दो और जरूरी फैक्ट्स भी जान लीजिए। पहला, भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। और दूसरा, भारत का सबसे सेफ शहर मंगलुरु को बताया गया है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, आज का प्रश्न और सूचना। यहां एक सवाल आपके लिए है और कुछ जानकारी कि आप हमसे कैसे जुड़े रह सकते हैं। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा। फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसके बारे में हमने आज बात भी की थी, वो हर साल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वैसे आज की चर्चा में इसका हिंट छिपा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए रोज करंट अफेयर्स लाते रहें, तो टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन सारे सवालों की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मिलते हैं कल के वीडियो में।